my dear friends, welcome back to channel and today we are going to discuss the four main accounting terms. कौन कौन से अकाउंटिंग टर्म को आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. गुड्स, सबसे पहले अकाउंटिंग टर्म जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है गुड्स. सेकेंड जो हम डिस्कस करेंगे वो है कॉस्ट. थर्ड वन वाउचर एंड फोर्थ वन इज ड्राइंग. आज हम इन चार अकाउंटिंग टर्म्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो सबसे पहले अकाउंटिंग टर्म हमारे पास, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या है गुड्स. गुड्स क्या होता है गाइस? गुड्स मतलब सामान. जिस भी सामान में बिजनेस डीलिंग कर रहा है, जिस भी आइटम में बिजनेस डीलिंग कर रहा है, उस आइटम को बोला जाता है गुड्स. जैसा कि यहाँ क्या लिखा है, it मतलब goods refers to all those things which are purchased by a company for resale. This is one of the most important term, resale. क्या मतलब होता है रीसेल का? पीछे से जो सामान आप खरीद कर लेकर आए हो, उस सामान को दोबारा आगे बेच देना, अपना एक प्रॉफिट मार्जिन उसमें ऐड करके. ठीक है, सपोज कीजिए एक बिजनेसमैन है, वो पीछे से एक सामान खरीद कर लाया है 100 रुपये का. उसमें उसने अपना 10% प्रॉफिट ऐड किया. दैट मीन्स 10 रुपये प्रॉफिट हुआ 100 रुपये पे. तो कितना होगा टोटल? 110. तो उस 110 के सामान को आगे उसी सेम आइटम को 110 रुपये में बेच देना, उसे हम क्या बोलेंगे? रीसेल कर रहे हैं हम उस पर्टिकुलर आइटम की. ठीक है, तो जिन आइटम्स की एक बिजनेसमैन रीसेल करता है उन्हें गुड्स बोला जाता है. ये था इन द केस ऑफ रिटेलर फर्म. अगर एक ट्रेडिंग फर्म है, जैसे होलसेलर या रिटेलर का बिजनेस होता है, उस केस में रीसेल को हम बोलेंगे गुड्स. और अगर एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उस केस में गुड्स क्या कहलाएंगी? द थिंग्स विच आर यूज्ड बाय द कंपनी और बाय द मैन्युफैक्चरर टू प्रोड्यूस द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. ठीक है, विच आर ऑल्सो मेंट टू बी सोल्ड. फॉर एग्जाम्पल, देखिए अगर आपकी एक शुगर केन फैक्ट्री है, मैंने एग्जाम्पल यहाँ लिखा भी हुआ है. सी, देयर इज अ शुगर केन फैक्ट्री, नॉट अ शुगर केन फैक्ट्री, सॉरी गाइस. शुगर केन इज अ रॉ मटेरियल. शुगर फैक्ट्री की एक फैक्ट्री शुगर प्रोड्यूस करती है. शुगर फैक्ट्री शुगर ही प्रोड्यूस करेगी. तो वो शुगर फैक्ट्री जब शुगर प्रोड्यूस करना चाहेगी तो उसको पहले क्या खरीद कर लाना पड़ेगा? शुगर केन खरीद कर लाना पड़ेगा. दैट मीन्स गन्ना खरीद कर लाना पड़ेगा. उसको ही क्रश करके जूस निकाल के फिर उसको क्रिस्टलाइज करके तब शुगर बनती है. ठीक है ना. तो उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए जो रॉ मटेरियल है वो क्या है? शुगर केन. और उस शुगर केन में प्रोसेसिंग करके शुगर प्रोड्यूस की जाएगी. तो जो रॉ मटेरियल होता है ना मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो रॉ मटेरियल होता है, जैसे कि शुगर फैक्ट्री में शुगर केन है, तो ये जो शुगर केन है ये उस कंपनी का गुड्स कहलाएगा. क्या कहलाएगा? गुड्स. क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये इस पर्टिकुलर गुड में बिजनेस अल्टीमेटली डीलिंग कर रहा है. कैसे डीलिंग कर रहा है? क्योंकि वो सबसे पहले इसको खरीद कर ला रहा है, इसी प्रोडक्ट में प्रोसेसिंग कर रहा है, इसी को वो क्रश करेगा, इसमें से ही जूस निकालेगा, इसको ही क्रिस्टलाइज करेगा, फिर जाकर शुगर बनेगी, जिसको वो आगे सेल कर देगा, सॉल्ट कर देगा उसको. ठीक है, तो इस शुगर केन को शुगर फैक्ट्री में क्या बोला जाएगा? गुड्स बोला जाएगा. क्यों? क्योंकि इसमें बिजनेस डील कर रहा है. ठीक है, तो ये था एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एग्जाम्पल. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. सपोज एक ट्रेडिंग फर्म है, तो ट्रेडिंग फर्म का एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने. ऑल द थिंग्स लाइक बुक्स, नोटबुक्स, फाइल होल्डर्स, पेन, स्केल एक्सेट्रा. जो भी स्टेशनरी का सामान होता है गाइस, सब कुछ जो एक स्टेशनरी शॉप में जनरली पाया जाता है, वो सारी आइटम स्टेशनरी शॉप ने कहीं से खरीद कर लाया है, वो होलसेल में. ठीक है, अगर उसकी खुद की होलसेल की शॉप है तो वो किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से खरीद कर लाया है. राइट. तो उसने जहां से भी खरीदी, उसमें जब वो अपना प्रॉफिट ऐड करके आगे सेल कर देगा तो उसे क्या बोला जाएगा? तो इन सारी आइटम्स को क्या बोला जाएगा? उस कंपनी की गुड्स बोला जाएगा, उस स्टेशनरी शॉप की गुड्स बोला जाएगा. ठीक है, क्योंकि इन गुड्स में बिजनेस क्या कर रहा है? डीलिंग कर रहा है. छोटी सी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो सिर्फ ये कि जिस भी गुड्स में, जिस भी सामान में एक बिजनेस डीलिंग करता है, उसको पीछे से खरीदता है, आगे बेच देता है, उस पर्टिकुलर आइटम को हम बोलते हैं गुड्स इन अकाउंटिंग टर्म्स. ठीक है,
जैसे स्टेशनरी शॉप में मैंने आपको बता दिया, जैसे बुक्स होती हैं, नोटबुक्स होते हैं, ये सारी गुड्स कहलाएंगी उस पर्टिकुलर बिजनेस की। और अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जैसे एक शुगर फैक्ट्री है, तो वहाँ पर जो शुगर केन आएगा तो वो उस कंपनी का गुड्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर ही अल्टीमेटली प्रोसेसिंग कर कर उसे आगे सेल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था गुड्स का कंसेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारे पास कॉस्ट का, जो कि बहुत ही सिंपल है गाइस, बहुत ही इजी है। ये देखिए, कॉस्ट क्या होता है? इट सिंपली रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी गिवन बाय द परचेजर टू द सेलर इन एक्सचेंज और रिटर्न ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आप एक शॉप पर जाते हो, उस पे से कुछ भी, जिसकी भी शॉप पर जा रहे हो, सपोज कीजिए स्टेशनरी शॉप पर ही गए, उस पर जो आपने सामान लेना था खरीदा। खरीदने का मतलब क्या होता है कि आपको जो चाहिए वो, जो सेलर है आपको वो सामान देगा और बदले में आप उसे कुछ दोगे। ठीक है, तो बदले में जो आप उसे दोगे ना, वो आपके लिए कॉस्ट होगी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो आप उस सेलर से खरीद कर लाओगे। अगर नहीं समझ में आया जैसे मैंने आपको अभी बताया, तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। ये देखिए, ये है स्टेशनरी शॉप और ये है एक पर्सन जिसका नाम है अमन। क्या होता है, अमन जो है वो क्या करता है, स्टेशनरी शॉप पर जाता है और उसको कहता है, वहाँ पर जो पर्सन है, जो शॉप का ओनर है, उसको बोलता है कि मुझे 5 बुक्स चाहिए। कितनी बुक्स चाहिए? 5 बुक्स चाहिए। और हर एक बुक की जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ की है। तो अब क्या होगा, स्टेशनरी शॉप वाला कहेगा ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, मैं आपको 5 बुक्स देता हूँ। और उसे बताएगा कि एक बुक की जो कॉस्ट है वो 100 रुपये है। दैट मीन्स टोटल कितने रुपीज़ देने पड़ते हैं अमन को, स्टेशनरी शॉप वाले को कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे? 500। तो स्टेशनरी शॉप वाला पहले 5 बुक्स अमन को देगा। क्या फ्री में देगा? नहीं देगा ना। अमन बदले में क्या देगा? 500 रुपये देगा। 500 क्यों? क्योंकि 5 बुक 100 रुपये की एक, तो 500 रुपये अमन देगा स्टेशनरी शॉप को। तो ये जो रुपीज़ अमन ने स्टेशनरी शॉप को दिए हैं, ये अमन के लिए क्या है? कॉस्ट है। किसकी कॉस्ट है? इन 5 बुक्स की कॉस्ट अमन के लिए 500 रुपये है। अकाउंटिंग टर्म्स में इस 500 रुपीज़ को क्या बोला जाएगा? कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स। क्या बोला जाएगा? कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। आई होप सो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, जो कि है हमारा ड्राइंग्स का। ड्राइंग्स क्या होती है गाइस? ड्राइंग्स का मतलब है एनी कैश और द गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर द पर्सनल यूज आर कॉल्ड ड्राइंग्स। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। एग्जाम्पल क्या होगा? स्टेशनरी शॉप का ही लेंगे। स्टेशनरी शॉप वाले जो ओनर है, उसके खुद के भी बच्चे हैं, वो भी स्कूल में जाते हैं, तो उन्हें जो है रिक्वायरमेंट थी, स्टेशनरी की जो है आइटम्स होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट थी। उन्हें पेंसिल बॉक्स चाहिए था और उन्हें पेन चाहिए थे। तो उसने क्या किया, अपनी शॉप में से वो सामान निकाला और घर वापस जाते हुए जाकर ले गया और अपने बच्चों को दे दिया। तो अब आप ये बताइए, बिजनेस का सामान वो लेकर जाता है और अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर लेता है, अपने बच्चों को दे देता है। तो पर्सनल ही था उसका काम, जिसके लिए उसने अपनी बिजनेस के आइटम्स को यूज़ कर लिया। तो बिजनेस के जब अकाउंट्स बनाए जाएंगे, जब एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाएगा, तो ये जितने भी रुपए की, जितने भी रुपीज़ की पेंसिल बॉक्स और पेन उसने ले जाकर अपने बच्चों को दिए हैं, वो उस बिजनेसमैन के लिए ड्राइंग्स कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? ड्राइंग्स। क्योंकि उसने बिजनेस का सामान आगे बेचकर प्रॉफिट नहीं कमाया, उसने जितने का सामान उसे पड़ा होगा, उसने उसका कुछ किया ही नहीं, जाकर अपने बच्चों को दे दिया। उस पर्टिकुलर पेंसिल बॉक्स या पेन से उसने कुछ भी प्रॉफिट नहीं अर्न किया, वो उसके लिए ड्राइंग्स कहलाएंगी। और बिजनेस के जब अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे, वहाँ पर उस पेन और पेंसिल बॉक्स की वैल्यू को एज अ ड्राइंग मेंशन किया जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा ड्राइंग्स का कंसेप्ट। आई होप्स आपको ये भी समझ में आ गया। अब जो लास्ट अकाउंटिंग टर्म है वो है हमारी वाउचर्स। वाउचर्स क्या होते हैं? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइस, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। आई होप सो जो 3 अकाउंटिंग टर्म्स अब तक डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ और आज दोबारा बोल रही हूँ गाइस, मुझे जो पता चलता है कि आपको पसंद आया है, नहीं आया है, समझ आया है, नहीं आया, उसका सिर्फ एक ही मीडियम है कि आप कमेंट करो।
मुझे बताओ कि ये चीज़ नहीं समझ आई, ये आई, जो डाउट है पूछो। मैं नहीं क्लियर कर पाई अगर, तो वहाँ पर जो बच्चे आपके डाउट को देखेंगे शायद वो क्लियर कर दें, और ऐसा नहीं होगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। ओके गाइज, तो अभी नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म पर मूव करते हैं। पहली 3 आई होप्स आपको समझ में आ गई हैं। स्टिल कोई भी डाउट है वीडियो को दोबारा देखना। आई होप आपकी ज़रूर जो आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वाउचर क्या होता है? वाउचर इज़ अ रिटर्न इंटरनल डॉक्यूमेंट। क्या है ये? एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है और इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है। दैट मीन्स सिर्फ जो बिजनेसमैन है, मतलब कि जो अगर एक कंपनी है तो वहाँ के जो अकाउंटेंट्स वगैरह होंगे, जो अकाउंट्स को प्रिपेयर करते होंगे, उसके लुक आफ्टर करते होंगे सारे अकाउंटिंग एंट्रीज वगैरह के, तो सिर्फ उनके पास ये डॉक्यूमेंट रहता है। कोई एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट नहीं है कि जो बाहर भी मूव कर रहा है पब्लिक के अमंग। ठीक है, ये कंपनी का इंटरनल डॉक्यूमेंट है। दैट मीन्स ये विद इन जो हमारी अकाउंटिंग ब्रांच होगी सिर्फ वहीं पर जो है इस डॉक्यूमेंट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट होता क्या है? इट प्रोवाइड्स द अथोराइजेशन टू पे टू द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। On the basis of this document, the transactions are recorded for the first time in the books of account. ये तो हुई इसकी डेफिनेशन। मतलब क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए गाइस, बिजनेस में जितना भी पैसा लगाया हुआ है, बिजनेस में जितना भी कैश अवेलेबल है, उस कैश का यूज़ कर कर जो बिजनेसमैन है वो क्या करता है? गुड्स को परचेज कर कर लाता है, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया, जिसको वो आगे सेल करके प्रॉफिट अर्न करेगा। ठीक है, तो वो जो पैसा यूज़ किया जा रहा है वो सही जगह पर यूज़ किया जा रहा है और प्रॉपरली यूज़ किया जा रहा है कि कुछ गलत आइटम्स परचेज करने के लिए या फिर उसका फ्रॉड ना किया गया हो। तो अकाउंटिंग में प्रॉपरली रिकॉर्ड कर सकें हम उसे और हमें पता चल सके कि हाँ, ये प्रॉफिट हमें किस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के थ्रू हुआ है। तो हमें कोई वैलिड डॉक्यूमेंट चाहिए होता है जिसके बेसिस पर हम रिकॉर्ड कर सके कि ओके, इतनी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस हुई थी, कंपनी का जो पैसा है वो यहाँ यहाँ गया है, इन इन गुड्स को परचेज करने में गया है। तो उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट चाहिए होता है जहाँ पर ये जो हमें बता सके कि ओके, कंपनी के 1000 रुपये इस पर्टिकुलर आइटम को परचेज करने के लिए यूज़ हुए हैं, 200 रुपये इसके लिए यूज़ किए गए हैं, 500 इसके लिए किए गए हैं। अगर कंपनी में टोटल 10,000 रुपये हैं तो 10,000 रुपये गए कहाँ पूरे बिजनेस में? तो वो उन सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक हमें डॉक्यूमेंट चाहिए होता है जो हमें बता सके कि ओके, ये सारी ट्रांजैक्शंस यहाँ यहाँ इस तरह हुई हैं। तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है। और वो कैसे प्रिपेयर करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? जो आपके बिल्स होते हैं, इनवॉइस होते हैं, जिनमें लिखा होता है एग्जैक्टली कितनी आइटम्स परचेज हुई, इतने रुपए की हुई, इस पर्टिकुलर डेट को हुई और किस पार्टी को हुई, और क्रेडिट हुई, कैश हुई, सब इन्फॉर्मेशन उन बिल इनवॉइस पर होती है। उनके बेसिस पर अकाउंटेंट एक इंटरनल डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करता है जो कि रिटर्न होता है। उसमें वो लिखता है अपनी मेन पॉइंट्स की ओके, इतनी पैसा गया है और इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए गया है। तो वो जो इंटरनल डॉक्यूमेंट अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस एंड बिल, उसे हम बोलते हैं वाउचर। और उसका यूज़ क्या है? उस वाउचर की हेल्प से बुक्स में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले जो बुक्स में एंट्री की जाती है, जो जनरल एंट्रीज होती हैं, वो वाउचर की हेल्प से होती हैं। अकाउंटेंट उस वाउचर की हेल्प से बुक्स में एंट्री करता है। तो ये था वाउचर का कंसेप्ट। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़े से 2-3 पॉइंट्स जो मेन हैं वो आपको याद रखने हैं। आई होप सो आज की वीडियो के जितने भी हमने चीज़ें डिस्कस की वो सारी आपको समझ में आई होंगी, आपको अच्छी लगी होंगी, आपके लिए यूज़फुल होंगी। अगर ये सब बातें हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो। और गाइज़, अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो आई really want to request you, please subscribe the channel, and thank you very much for watching this video. Bye bye.